कब लगेगा इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण? जानिए भारत में दिखेगा या नहीं। 9 चीजों का करे दान, बदल जाएगा भाग्य। और करे इस मंत्र का जाप। अगले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, मसलन यह सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है और क्या इस बार ये ग्रहण हम सबको दिखेगा या नहीं। ऐसे में आइए इस लेख में साल के दूसरे सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का एक विशेष महत्व होता है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कम या पूरी तरह से गायब हो जाता है। आमतौर पर साल भर में एक सूर्य ग्रहण ही लगता है, मगर इस साल 2024 में दूसरी बार लगने जा रहा है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगा था, जिसका विशेष प्रभाव अमेरिका और उसके आसपास के देशों में देखने को मिला था। इस ग्रहण की खास बात ये थी कि यह भारत में नहीं दिखा था। इसलिए साल के अगले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, मसलन यह सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है और क्या इस बार ये ग्रहण हम सबको दिखेगा या नहीं। ऐसे में आइए इस लेख में साल के दूसरे सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। किस तिथि को होगा सूर्य ग्रहण? इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगेगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दिन सूर्य ग्रहण रात के 9:13 से शुरू होगा, जो देर रात 3:17 पर समाप्त होगा। हंस ग्रहण की कुल अवधि करीब 6 घंटे 4 मिनट की होगी। ये ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? इस साल का पहला सूर्य भारत में नहीं दिखा था। अब हैरान करने वाली ये है कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं नजर आएगा। ऐसा होने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि ग्रहण भारतीय समयानुसार रात के समय में लगेगा। कहां नजर आएगा दूसरा सूर्य ग्रहण? अब सवाल ये है कि अगर भारत में नहीं दिखेगा तो दुनिया के किन किन देशों के लोग इस ग्रहण को देख पाएंगे। ब्राजील, कुक आइलैंड, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, आर्कटिक, फिजी, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बेका आइलैंड आदि देशों के लोग इस सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के सूतक काल का समय। सामान्य तौर पर सूतक काल उस अवधि को कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण होता है। यह ग्रहण के प्रकार और व्यक्ति की जाति और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने के समय के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। बता दें कि ग्रहण के दिन ग्रहण के सूतक काल का भी बहुत ध्यान रखना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल में भी कोई मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब क्योंकि इस बार भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक काल का मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि जब सूतक काल लगता है तो शुभ और मांगलिक कामों नहीं किए जाते हैं। साथ ही लोग इस अवधि में पूजा पाठ भी करने से बचते हैं। सूतक काल में मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर को गंगाजल से पवित्र करके ही फिर कपाट खोलते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद करें इन चीजों का दान। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर पूजा अर्चना करें। साथ ही अपनी श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को चना, गेहूं, गुड़ और दाल का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद केले, बेसन के लड्डू और पेड़े का भी दान करना शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से जातक को सभी तरह के दुख और दर्द दूर मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद लाल रंग का वस्त्र, दूध और चावल का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के बाद करें यह कार्य। पंडित कल्की राम बताते हैं कि सूर्य ग्रहण की अवधि के बाद घर में झाड़ू लगाएं और गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। माना जाता है कि इस कार्य को करने से घर में सूर्य ग्रहण की नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी भी सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्य के दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए और न ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय सुई में धागा डालना, कुछ काटना, छीलना, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय मंदिर के मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव का ध्यान करते हुए तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नम और उ घृण्यः सूर्याय नमः। इस प्रकार तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली निगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण से पहले सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी या दूब धोकर डाल दें। इसे ग्रहण के बाद ही निकालें। सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगाजल का छिड़काव करके स्नान कराना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि कर पूजा पाठ करने के बाद अन्नधन का दान करें।